Dear students, welcome back to my channel. Today I will start refraction of light through a glass prism. एक ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है. ओके, सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक I just say you, clarify you. Here we are using the light ray. This is the incident ray, this is the emergent ray. मैंने तुम लोग को कहा था जब एक लाइट रे रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में एंट्री करेगा, जब वो एमरजेंट होता है, इसका 7 कलर कभी हम देख नहीं पाते, लेकिन एक प्रिज्म में पास करने पर इसका 7 कलर दिखाई देता, दैट इज विबिक्योर. बट हियर 7 कलर हम देखते नहीं, सिंगल कलर देखते. क्यों? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द लाइट, इंसिडेंट लाइट एज मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमो मीन्स कलर. हम यहाँ सोच लेते ये जो इंसिडेंट लाइट दैट इज द मोनोक्रोमेटिक इन नेचर. ओके, सो फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट द emergence ray will emergent ray will also monochromatic, single color होगा. Okay, so first I can say this is the principal section of a prism. एक प्रिज्म तुम लोग देखे होंगे. प्रिज्म का कितना होता है रेक्टेंगुलर फेस? 1 2 3 रेक्टेंगुलर फेस, 2 ट्रेंगुलर फेस. जो ट्रेंगुलर फेस को कहा जाता, दैट इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म. ओके, एक ये दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म. तो प्रिज्म का एक प्रिंसिपल सेक्शन हम लिए. सो दिस वन द एंगल ऑफ द प्रिज्म. एंगल ऑफ द प्रिज्म इज ए. ओके, नाउ द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट पॉइंट पी. सपोज तुम ध्यान से देखो, यहाँ जब इंसिडेंट हुआ, इन केस ये प्रिज्म नहीं होता तब ये सीधा इसी रास्ते में जाता. ओके, प्रिज्म होने के कारण ये प्रिज्म डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ऐसे नॉर्मल तरफ वो बेंड हुआ, यहाँ तक आया. ओके, तो अब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ डेविएशन हुआ, इसको मैंने कहा डेल्टा 1. तो अब इसके बाद ये सेकेंड फेस एसी में जाके पहुँचा, सेकेंड सरफेस. तो अब यहाँ जब पहुँचा, इसके बाद इसको जाना था इसी रास्ते में, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन क्या हुआ, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर वो सीधा इसी रास्ते में चला जाता, ऐसे अगर चला जाता, इसी रास्ते में चला जाता, देन वी कैन से तब इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता. इसी रास्ते में चला जाता, लेकिन वो बेंड हो गया ऐसे, ये डेल्टा 2, दिस वन डेल्टा 2, इसका ऑपोजिट एंगल डेल्टा 2 यहाँ पर मैंने लिखा. सो फर्स्ट फेस में जो डेविएशन हुआ दैट इज डेल्टा 1, सेकेंड फेस में जो डेविएशन हुआ दैट इज डेल्टा 2. सो what is the overall deviation? This is the external angle of this triangle. So overall deviation is delta. Delta equal to delta 1 plus delta 2. So delta here known as overall deviation. I can write here again. So this one I2. So this is very important portion. So this one I2. Okay. अगेन मैं बताता हूँ, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए बी, ओके, ऑन द सरफेस ए बी, इसके बाद इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. सो सीधा जाना था, ये डेल्टा 1 हुआ डेविएशन. फिर ये सेकंड फेस में से आके टकराया, यहाँ पे इसको सीधा जाना था, लेकिन वो एमरजेंट हो गया ऐसे. तो यहाँ पे जो डेविएशन हुआ डेल्टा 2. So delta 1 plus delta 2 equal to delta. So overall deviation is delta. Okay, I can say this is known as angle of deviation.
this is incident ray, this one emergent ray. This is incident angle, this is emergent angle of incidence, this is angle of emergence. I1 को मैंने लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 को लिया एंगल ऑफ एमरजेंस. देन फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इसको R1 लिया, इसको R2 ले लिया. तुम्हारा दिमाग में आएगा सर इसको R2 क्यों लिए. फॉर कैलकुलेशन टू बी इजी मैंने इसको R1 लिया, इसको R2 ले लिया. ओके. देन ये I1, ये I2, ये R1, ये R2, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 1 एंगल ऑफ डेविएशन इन द फर्स्ट सरफेस. ए बी एंगल AC में जो डेविएशन होता है डेल्टा 2, ओवरऑल डेविएशन यहाँ पे डेल्टा हुआ. ओके. इसको हम दो वे से करेंगे और वी कैन राइट डाउन टू प्रूव दैट I1 plus I2 equal to A plus delta. This is very important relation. I1 plus I2 equal to A plus delta. To prove that I1 plus I2 equal to A plus delta, where I1 equal to angle of incidence, I2 equal to angle of emergence, A equal to angle of the prism, delta equal to angle of deviation. So first I can say what is the angle of deviation. Angle of deviation is the angle produced between the incident ray produced forward and emergent ray produced backward. Angle of deviation is the angle which is produced when the incident ray produced forward and the emergent ray produced backward. इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे का बीच में जो एंगल बनता है उससे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन. सो दिस इज ए लेंथी कैलकुलेशन. सो माइंडफुली यू जस्ट सी इट. हम जानते हैं I1 का ऑपोजिट क्या होता है. दिस इज द डेल्टा 1 इक्वल टू I1 इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1. वी कैन राइट डेल्टा 1 इक्वल टू I1 प्लस R1. ओके. सिमिलरली डेल्टा 2 इक्वल टू I1 इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1 implies डेल्टा 1 इक्वल टू I1 माइनस R1. डेल्टा 1 इक्वल टू I1 माइनस R1 बिकॉज ऑपोजिट एंगल. Similarly, delta 2 equal to I2 minus R2. Okay, delta 2 equal to I2 minus R2 because I2 equal to delta 2 plus R2 opposite angle. हाँ, adding delta 1 plus delta 2 equal to I1 plus I2 minus R1 plus R2. ओके. ये दोनों को ऐड किया. बट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा बिकॉज दिस इज द एक्सटर्नल एंगल. डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. ओके. implies डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2. ओके. देखो बी क्लियर. हम जानते हैं I1 का ऑपोजिट एंगल होता है R1 और प्लस डेल्टा 1 इम्प्लाई डेल्टा 1 इक्वल टू I1 माइनस R1. सिमिलरली I2 का ऑपोजिट एंगल होते हैं R2 प्लस डेल्टा 2 इम्प्लाई डेल्टा 2 इक्वल टू I2 माइनस R2. इन दोनों को ऐड किए. डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू I1 माइनस R2 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लिया R1 प्लस R2. बट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा. दिस इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल. सो these two interior opposite angles. So external angle is the sum of interior opposite angle. So delta equal to delta 1 plus delta 2 implies delta equal to I1 plus I2 minus R1 plus R2. Okay. Again, in triangle PNQ,
कौन सी ट्रायंगल? पी एन क्यू। पी एन क्यू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। ओके, सो पी एन क्यू ट्रायंगल में एंगल पी एन क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। ऑल्सो in the quadrilateral APNQ PNQ angle equal to 180 minus A, where A is the angle of prism, because the sum of the opposite angle of a quadrilateral is 180 degree. So P in the quadrilateral PAPNQ. So PNQ equal to PNQ angle equal to 180 minus A. जस्ट इन दोनों को तुम इक्वेट करो। ये पी एन क्यू था 180 माइनस R1 प्लस R2, यहाँ पे पी एन क्यू कितना रहा? 180 माइनस ए। अच्छा, इम्प्लाइज क्या होगा? दोनों साइड में मैंने समान कर दिया पी एन क्यू को। सो 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 माइनस ए। इम्प्लाइज comparing the above two equations, क्या हुआ? कंपेयर करने पर हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। मार्क दिस, 180 कट हो जाएगा, पी एन क्यू कट हो जाएगा। सो R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। ओके, इसका ऊपर ध्यान दिया जाए। ये इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम डालेंगे डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। क्या होगा? डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 जगह में मैंने लिख दिया माइनस ए, बिकॉज इक्वेशन 2 को मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया। डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। ओके, इम्प्लाइज I1 प्लस I2 इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। दिस इज वेरी important, where delta equal to angle of deviation, A equal to angle of the prism, I1 equal to angle of incidence, I2 equal to angle of emergence। ओके, जस्ट यू रिकॉल, इसको याद रखने का ये वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन सबसे बेहतर होगा तुम ऐसे बना दिए, ऐसे 2 लाइन ले आया सीधा नॉर्मल। यहाँ पे एक हुआ ऐसे, तब ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, ये डेल्टा। मैंने कहा डेल्टा 1 इक्वल टू I1 माइनस R1, बिकॉज I1 इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1। सिमिलरली डेल्टा 2 इक्वल टू I1 माइनस R2, एडिंग डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा। ओके, सो डेल्टा, ये मैंने क्या किया? ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जगह में मैंने डेल्टा वैल्यू डाल दिया। So delta equal to I1 plus I2 minus R1 plus R2. This is equation 1. Again in triangle PNQ angle equal to 180 minus R1 plus R2, triangle property, because sum of 3 angle of a triangle is 180 degree. Then also in quadrilateral PNQ equal to 180 minus A, because sum of opposite angle of a quadrilateral 180 degree. So comparing PNQ, लेफ्ट साइड में PNQ है, राइट साइड में 180 है, ये भी कट गया। सो माइनस ए इक्वल टू R1 प्लस R2, माइनस कट जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए।
सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डालें, इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 के जगह में हम R1 प्लस R2 के कहाँ है, R1 प्लस R2 जगह में मैंने ए डाला। सो डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, और I1 प्लस I2 इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या आया, मैं इसको मिटा देता हूँ, खाली यही इक्वेशन लिखूँगा, इसके बाद भी बहुत चीज़ सीखना पड़ेगा। सो फास्ट मैं लिख देता हूँ, हम जानते हैं I1 प्लस I2 ए प्लस डेल्टा। अप टू दिस पोर्शन क्वेश्चन आस्क्स, ओके। सो मैंने लिख दिया, क्या मैं डिराइव क्या किया, I1 प्लस I2 इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। क्या डिराइव किया, हम डिराइव किए I1 प्लस I2 मैं डिराइव किया I1 प्लस I2 इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ओके, इसका ऊपर ध्यान दिया जाए। इफ I1 इज टेकन एज I, एंगल ऑफ इंसिडेंस को I1 को हम I ले लिए हमारा सुविधा के लिए। इफ I1 इज टेकन एज I and I2 which is angle of emergence, it is taken as E, then the equation become I plus E equal to A plus delta। ये भी very important। देखो, इन फर्स्ट इक्वेशन I took angle of incidence I1, angle of emergence I2, but in second equation I took I replaced again angle of incidence I1 के जगह में मैंने I रिप्लेस किया, एंगल ऑफ एमरजेंस I2 के जगह में मैंने E रिप्लेस किया। देन द इक्वेशन बिकम I प्लस E इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ओके, ये भी आ सकता है एग्जाम में, ये भी आ सकता। अगर ये आएगा सोच लेना I इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, E इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस। अगर ये आया तब सोच लेना I1 इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस। अच्छा, अभी हम एक नया चीज़ बताएंगे। हम हमेशा चाहते हैं लाइट रे जैसे बहुत कम डेविएशन होगा, क्योंकि हम कभी डेविएशन नहीं चाहते हैं। रेड लाइट बहुत कम डेविएट होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। हम कभी लाइट रे को डेविएट होना नहीं चाहेंगे। अगर हम टॉर्च लाइट एक टिप मैंने ऑन किए, हम एक दीवार का ऊपर अगर टॉर्च लाइट गिरेगा, हम कभी नहीं चाहेंगे वो फैल के गिरे वहाँ पे। हम चाहेंगे वो पॉइंटेड हो या एक जगह में गिरना चाहिए। ओके, सो हम डेविएट कभी नहीं चाहते। जब इसीलिए हम चाहेंगे ये डेविएट तो होगा ही होगा, इसको तो हम बंद नहीं कर पाएंगे। हाउ वी कैन अटेन मिनिमम डेविएशन? सो दिस शुड बी द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। डेविएशन शुड बी मिनिमम। डेविएशन मिनिमम होगा कब? इफ सपोज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म इज ए इक्विलैटरल प्रिज्म। इफ ABC is an equilateral triangle, अगर ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, देन I1 इक्वल टू I2। ओके, R1 इक्वल टू I1 इक्वल टू R2। ओके, I1 इक्वल टू I2 होगा। मैंने इक्वेशन को देखो, I1 देन I1 इक्वल टू I2, मैंने I1 प्लस I2 लिख दिया। देन I1 इक्वल टू I2। देखो ट्रायंगल, अच्छा, PQ विल पैरेलल टू BC, ये याद रखना। इफ ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन PQ विल पैरेलल टू BC, देन I1 विल बी I2। I1 I2 के साथ समान होगा। अरे भाई, I1 I2 के साथ समान होगा, तब मैंने लिख दिया लेट I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I से, मैंने सुविधा के लिए इसको I बोल दिया, क्योंकि मैंने कहा
if ABC is an equilateral triangle, then PQ will parallel to BC. In this case, I1 equal to I2. Let I1 equal to I2 equal to I से मैंने कहा I1 equal to I2 को मैंने I ले लिया. Implies from equation 1 2I equal to A plus delta M, where delta M equal to angle of minimum deviation. Okay, because delta M इसीलिए लिया because in this case when PQ will be parallel to BC, when the triangle principal section of the prism is an equilateral triangle, then PQ will be parallel to BC. In this case I1 equal to I2 and delta M यहाँ पे लिख देता and delta will become delta M, angle of minimum deviation. Deviation यहाँ बहुत कम होगा. So I can write putting in equation 1 I1 plus I2 के जगह में मैंने लिख दिया 2I equal to A plus delta M. Okay, clear? Implies I equal to A plus delta M by 2. I equal to A plus delta M by 2. Okay, complete? अच्छा. Then what about R? Just imagine मैंने किया था एक चीज R1 plus R2 equal to R1 plus R2 equal to A किया था. R1 plus R2 एक रिलेशन था R1 plus R2 equal to A. Okay, so in this case also when also at minimum deviation R1 equal to R2. Okay, at minimum deviation R1 equal to R2 implies 2R equal to A, implies R equal to A by 2. ओके, जब मिनिमम डेविएशन होगा कुछ चीज़ को याद रखना पड़ेगा. PQ in case of a equilateral triangle, if the principal section of the prism is an equilateral triangle, then PQ will be parallel to the base BC. In this case I1 equal to I2, also R1 equal to R2. यहाँ पे मैंने I1 equal to I2 को मैंने सुविधा के लिए I लिखा, implies 2I equal to A plus delta M. सो डेल्टा हो जाएगा डेल्टा M, मिनिमम डेविएशन होगा I हो गया A plus delta M by 2. In this case मैंने also R1 plus R2 equal to A, R1 equal to R2 at minimum deviation. So 2R equal to R1 equal to R2. यहाँ पे लिख दो इक्वल टू R से, हम सुविधा के लिए इसका नाम R दे दिए. सो इम्प्लाइज 2R इक्वल टू A, इम्प्लाइज R इक्वल टू A बाई 2. इम्प्लाइज म्यू ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू AR इक्वल टू क्या होगा, साइन I बाई साइन R. बाई स्नेल्स लॉ इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 बाई साइन A बाई 2, साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 by sin A by 2. Okay, so this relationship is very important. In plus 2 level this question frequently asks. Okay, prove that
refractive index of glass when in is at minimum deviation is sin A plus delta m by 2 by sin A by 2 at minimum deviation. Okay, when a ray of light passes through a prism, prove that refractive index of glass is equal to sin A plus delta m by 2 by sin A by 2 at minimum deviation, when minimum deviation of light takes place. This is very important relationship. I think in ICSE this relationship, ICSE exam this will not be asked, but in plus 2 level this is very important. But in ICSE you anticipate up to this portion, prove that I plus E equal to A plus delta or I1 plus I2 equal to A plus delta. ये क्वेश्चन यहाँ तक आ सकता. सो इसका ऊपर छोटा न्यूमेरिकल है. सो दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड. मैं इसका ऊपर थोड़ा न्यूमेरिकल भी बताता हूँ कैसे. देखो मैंने कहा I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एट मिनिमम डेविएशन. I इक्वल टू एट मिनिमम डेविएशन एट मिनिमम डेविएशन I इक्वल टू ई implies 2I equal to and delta equal to delta m implies 2I equal to A. Okay, A plus delta m implies delta m angle of minimum deviation equal to 2I minus A. इसका ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है. Suppose angle of prism is given, angle of incidence is given, then find the angle of minimum deviation. Or when angle of minimum deviation is given, angle of incidence given, then angle of the prism to be found. Okay, so very easy numerical, just use the formula and get the answer. So such numerical may be asked in the examination bearing 2 marks. Okay, so I just told you I1 plus I2 equal to A plus delta. Question will be like this: when a ray of light passes through a prism, suffers minimum deviation, and hence prove that I1 plus I2 by I plus E equal to A plus delta. Or always you remember, at minimum deviation this should be a equilateral prism and PQ should be parallel to BC. In this case, angle of incidence is always same as angle of emergence, I1 equal to I2, also R1 equal to R2. Okay, so if I1 equal to I2 and R1 equal to R2, then we can also find mu. Okay, so this portion is completed. Then after, one small thing is there, so you just remember this. So one graph is there. This is angle of incidence. Angle of incidence. This is angle of deviation, delta. Angle of incidence, this is I. Mathematically it is found that if angle of incidence increases, angle of deviation decreases. देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना था, एंगल ऑफ डेविएशन इतना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, एंगल ऑफ डेविएशन कम हुआ. If angle of incidence increases, then angle of deviation decreases. But after a certain value of angle of incidence, if angle of incidence further increases, then angle of deviation will not decrease but increase. Such value of angle of deviation is known as angle of minimum deviation. Again I repeat, mathematically it is found that if angle of incidence increases, then angle of deviation decreases.
but after a fixed value of angle of deviation, angle of incidence, if angle of deviation further increases, if angle of incidence further increases, then angle of incidence, angle of deviation will not increase or decrease, but it will increase. That value of angle of deviation is known as angle of minimum deviation. So only 1-2 things remain. What are the factors that depends angle of deviation? फर्स्ट थिंग देखो, एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा जब ये पी क्यू पैरेलल होगा बी सी क्यू, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ऑल्सो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम. यू सी रेड कलर का वेवलेंथ तो ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है. वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, इसका डेविएशन ज़्यादा होता है. सो एंगल ऑफ डेविएशन किसका ऊपर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम, एंगल ऑफ द प्रिज्म, ऑल्सो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो दोज आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच refractive index na angle of minimum deviation depends. Okay, so one section, this section completed. So you will find this derivation, also this graph, how angle of deviation vary according to angle of incidence. Also from that graph you will find angle of minimum deviation. Okay, also as I told in higher class that may come mu equal to sin a plus delta m by 2 by sin a by 2. Okay, so small numerical may be asked from this section, delta m equal to 2i minus a. Otherwise every portion completed from this section. Hope it will beneficial for you. Okay, I will continue next section in coming class. Thank you very much.